Hello students, welcome to all of you. I am Miss Shweta Pandey, Assistant Professor of Commerce from Pragati Mahavidyalaya, Chauve Colony, Raipur. Here this video is for the class BPA 5th semester, but it is also helpful for the class MCOM 4th semester. In this video, I will discuss about the paper 1 of BBA 5th semester, that is marketing research. In my first lecture, I will discuss about the unit 1 of marketing research. So in this video, I will cover the contents, meaning and definition of marketing research, types of marketing research and objectives of marketing research. Now come to the topic marketing research. Before defining the topic marketing research, let us determine the meaning of marketing and research individually. Then what is marketing? It is one of the primary component of business management. Marketing refers to activities which a company undertakes to promote the buying or selling of a product or service. Means marketing क्या होता है? इसमें वो सारे एक्टिविटीज़ किए जाते हैं जिससे कि प्रोड्यूसर से किसी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाया जा सके. मीन्स marketing is not just a selling, it includes advertising, selling, delivering products and also after sale services, as its main aim is to satisfy customer needs and wants. मीन्स मार्केटिंग क्या होता है? किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो आइडिया जनरेट किया जाता है वहाँ से लेकर के उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचाने के बाद आफ्टर सेल सर्विसेज दे करके उनको सेटिस्फाई करने तक का पूरा वर्क जो होता है वो मार्केटिंग कहलाता है. देन कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ रिसर्च. रिसर्च का वर्ड मीनिंग क्या है? रिसर्च अगेन एंड अगेन. मीन्स किसी चीज़ को बार बार सर्च किया जाना. रिसर्च ऑलवेज स्टार्ट्स विथ अ क्वेश्चन और अ प्रॉब्लम. मीन्स रिसर्च में क्या होता है? ये एक डिलीजेंट सर्च है किसी चीज़ के लिए, तो इसमें किसी क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर्स को फाइंड किए जाते हैं या फिर किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड किया जाता है. इट्स पर्पस इज़ टू फाइंड आंसर्स टू क्वेश्चंस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड. इसमें जो प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशन या फिर क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट किए जाते हैं वो एक मेथड के थ्रू फाइंड आउट किए जाते हैं. मीन्स इसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है जिसको पहले से प्लान किया जाता है और स्टेप बाय स्टेप उस प्रिंसिपल्स को, उस रूल्स को फॉलो करके रिसर्च किया जाता है. It is a systematic and intensive study directed towards a more complete knowledge of the subject studied. मीन्स पहले ही जैसे बताया गया कि रिसर्च क्या होता है, ये एक तरीके का सर्च होता है किसी चीज़ से रिलेटेड, किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड या किसी क्वेश्चंस के आंसर से रिलेटेड. तो इसमें ये जो क्रिटिकल स्टडी किया जाता है या इन्वेंशन करना होता है, इसलिए किसी टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट नॉलेज गैदर करने की ज़रूरत होती है, इंफॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत होती है ताकि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके. इसके लिए हमें सिस्टमेटिक तरीके से इन डेप्थ स्टडी करने की ज़रूरत होती है. तो इससे हमको सब्जेक्ट मैटर के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल जाता है जिसको गैदर करके एनालिसिस करके हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. मीन्स thus we can say that research connotes a systematic, objective and thorough investigation of a subject or problem in order to discover relevant information or principles. मीन्स इसमें हम किसी टॉपिक या सब्जेक्ट से रिलेटेड एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट लेकर के बायसनेस नहीं रख करके किसी टॉपिक का टोटली या एक डिस्क्रिप्टिव तरीके से उसका वास्ट रूप से उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं ताकि उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें एंड उसके प्रिंसिपल्स एंड रूल्स को फॉलो करते हुए उसका सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं. देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग रिसर्च? मार्केटिंग रिसर्च इज़ अ सिस्टमेटिक अटेम्प्ट to get information useful in solving marketing problems. मीन्स मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है? रिसर्च में हम क्या करते हैं? किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड या किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशन को
फाइंड आउट करते हैं या किसी क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढते हैं। देन मार्केटिंग रिसर्च में हम क्या करते हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, मार्केटिंग के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। So it is the systematic gathering, recording and analysis of data about problems relating to the marketing of goods and services. Means मार्केटिंग से रिलेटेड कोई गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए इंफॉर्मेशन गैदर करना, उसको रिकॉर्ड करना और उसका एनालिसिस करना ही क्या होता है, मार्केटिंग रिसर्च। देन व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग रिसर्च? Marketing research is the systematic and objective identification, collection, analysis, dissemination and use of information। मीन्स मार्केटिंग रिसर्च में क्या किया जाता है, एक सिस्टमेटिक वे में, जैसे कि हमने पहले ही देखा कि रिसर्च क्या होता है, एक साइंटिफिक मेथड होता है जिसमें एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करते हुए रिसर्च किया जाता है। तो ये मार्केटिंग रिसर्च में भी अप्लाई होता है, जिसमें एक प्रॉपर वे में, सीक्वेंस में हमको मार्केटिंग रिसर्च करना होता है। एक ऑब्जेक्टिव होता है, मीन्स इसमें हम बायसनेस नहीं होना चाहिए, हमको जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए उसी इन्फॉर्मेशन पे फोकस करते हुए उसको आइडेंटिफाई करना होता है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, देन एनालाइज करते हैं उसको, देन डिसेमिनेशन मीन्स स्प्रेड करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हमको मिलते हैं उसको स्प्रेड करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूविंग डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू द आइडेंटिफिकेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन मार्केटिंग, ताकि उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके मार्केटिंग डिसीज़न लिया जा सके। डिसीज़न मेक मैनेजर को मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी डिसीज़न लेना होता है वो मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू जो इंफॉर्मेशन मिलता है उसी से लेते हैं, तो उससे किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, या फिर मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटीज़ अगर दिखती है तो उसको भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। मीन्स मार्केटिंग रिसर्च में एक्चुअल में क्या किया जाता है, मार्केट के प्रॉब्लम से रिलेटेड या मार्केट से रिलेटेड, अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर किया जाता है एंड उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके मार्केटिंग मैनेजर डिसीजन मेकिंग करते हैं। Now come to the next topic, that is types of marketing research. There are 4 types of marketing research. First one is exploratory research, second descriptive research, third causal research and fourth one is predictive research. Now we will discuss about these 4 types one by one. Now first one is exploratory research. It is concerned with the initial exploration done to identify an idea and the real nature of research problems. Means it is basically used to obtain the preliminary information and that will help to identify the actual problem. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या किया जाता है, किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड न्यू इनोवेटिव जो सॉल्यूशन होते हैं या आइडियाज़ होते हैं उसको एक्सप्लोर किया जाता है, उसको फाइंड आउट किया जाता है, एंड सो इट इज़ डन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग एंड व्हाई समथिंग इज़ हैपनिंग. एक्चुअली इट इज़ सजेस्टिव इन नेचर एंड बेसिकली फोकस ऑन द डिस्कवरी ऑफ आइडिया. फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा एक आइसक्रीम पार्लर है और मैं चाहती हूँ कि मेरे आइसक्रीम पार्लर की आइसक्रीम बहुत ज़्यादा सेल हो, तो इसके लिए मुझे ये जानने की ज़रूरत है कि कैसे मैं अपने सेल्स को इंक्रीज़ कर सकती हूँ. सो आई हैव टू डू एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. मुझे अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड वेरियस आइडियाज़ चाहिए, सो मुझे एक्सप्लोर करना होगा कि कैसे और सेल्स इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो वेरियस आइडियाज़ गेन करने के लिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करने होंगे. Now the next one is descriptive research. This type of research is used when there is some comprehension of the problem. Objectives are clearly formulated. It gives detailed account of the characteristics or behavior of a population. मीन्स डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, जब किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड और क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने के लिए उसके डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होते हैं या
कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट नॉलेज गेन करना होता है। मीन्स उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके फीचर्स, नेचर्स, उसके इम्पोर्टेंस, मतलब इन डिटेल सारे इन्फॉर्मेशन चाहिए होते हैं। तब हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। और ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से ज़्यादा फॉर्मल और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में किया जाता है। मीन्स इसमें व्हाट, हाउ, वेयर, हाउ, इन सब क्वेश्चन के आंसर लिए जाते हैं, बट इसमें वाई टाइप क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए जाते। ओके, देन नेक्स्ट इज कॉजल रिसर्च. Causal research is basically concerned with establishing cause and effect relationship and an attempt to explain why things happen. मीन्स जब वाई टाइप के क्वेश्चन के आंसर हमें फाइंड आउट करने होते हैं तब हम कॉजल रिसर्च करते हैं। मीन्स जो वेरियस वेरिएबल्स होते हैं किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड, उन वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है, कौन सा कॉज है जिसका कुछ इफ़ेक्ट हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, इनके बीच का जो रिलेशन है ये फाइंड आउट करने के लिए हम कॉजल रिसर्च करते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन रीजनिंग अलॉन्ग वेल टेस्टेड लाइन्स. इसमें प्रॉपर टेस्ट करके ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का क्या कॉज है और उस प्रॉब्लम का क्या पर्टिकुलर उसके इफ़ेक्ट हो रहे हैं। सपोज़ मुझे सेल्स इंक्रीज़ करना है, तो सेल्स इंक्रीज़ करने के लिए उसके क्या कॉज हो सकते हैं, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो उसमें एक वेरिएबल होता है एडवर्टाइजिंग. सपोज़ हम एडवर्टाइजिंग इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो इसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, हमारा सेल्स भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो इन दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप क्या हुआ, कॉज क्या है, हमने एडवर्टाइजिंग इंक्रीज़ किया, उसमें इम्प्रूवमेंट किया, इसलिए कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिला और उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ, सेल्स इंक्रीज़ हो गया। कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिला तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करने लगे। तो एडवर्टाइजिंग कॉज हुआ और उसका इफ़ेक्ट क्या हो गया, सेल्स इंक्रीज़ हो गया. ओके, then next one is predictive research. The main purpose of a predictive research is to arrive at a forecast or prediction or some measurements of interest to the researcher. मीन्स प्रिडिक्टिव रिसर्च, इसके जैसे नाम से समझ में आ रहा है, इसमें हम क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, फोरकास्ट करते हैं. कैसे, जैसे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम क्या करते थे, किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो वेरियस आइडियाज़ होते हैं, वेरियस सॉल्यूशन होते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं, बट उसमें कोई कंक्लूज़न नहीं निकलता है कि पर्टिकुलर किसी एक आइडिया को हमको एडोप्ट करना है या नहीं करना. उसमें बहुत सारे अपने पास अल्टरनेटिव्स होते हैं और उसमें से एक पर्टिकुलर एक आइडिया को फाइंड आउट करना होता है. तो इतने सारे अल्टरनेटिव्स में से कौन सा हमें आइडिया को जो है बेटर है और उसको हमको अडॉप्ट करना चाहिए. तो ये कैसे होता है, प्रिडिक्टिव रिसर्च के थ्रू. मीन्स उतने सारे आइडियाज़ में से ये प्रिडिक्शन किया जाता है कि कौन से आइडिया जो है वो बेस्ट है जिससे हमारा सेल्स इंक्रीज़ हो सकता है. तो हम इसमें क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, पहले से ही हम अनुमान लगाते हैं कि इस आइडिया से या इस वे में अगर हम वर्क करते हैं तो हमारा मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा और हमारा सेल्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा. आई होप कि आप लोगों को मार्केटिंग रिसर्च के जो 4 टाइप्स हैं वो क्लियर हो गए. देन वी विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च. मार्केटिंग रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके मेन ऑब्जेक्टिव जो है, मार्केटिंग रिसर्च इज़ टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द मार्केटिंग मैनेजर who uses the information to make marketing decision and to solve marketing problem. मीन्स मार्केटिंग रिसर्च का मेन पर्पस क्या है, मार्केट से इंफॉर्मेशन गैदर करना और इस इंफॉर्मेशन को किसको प्रोवाइड करना, मार्केटिंग मैनेजर को. एंड मार्केटिंग मैनेजर क्या करते हैं, इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं या फिर मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं उनसे रिलेटेड डिसीजन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च. फर्स्ट वन इज़ टू नो द कंज्यूमर्स नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट the main object or main purpose of marketing research is knowing and understanding the कंज्यूमर नीड्स एंड देयर वांट्स. कंज्यूमर क्या चाहते हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, इसके बारे में जानना ही क्या है, मार्केटिंग रिसर्च. देन सेकेंड वन इज़
सर्च फॉर न्यू मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़, मतलब मार्केट में कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ है क्या, देन उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, नए प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकते हो, तो आपकी सेल्स इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम का ही अगर एग्जांपल ले तो अभी प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा जो सेल आउट हो रहा है वो क्या है, सैनिटाइज़र और मास्क। अभी कंज्यूमर की वांट और नीड्स क्या है, सैनिटाइज़र और जो मास्क यूज़ किए जा रहे हैं। तो ये कैसे पता चला होगा, ये भी मार्केटिंग रिसर्च किया गया होगा कि अभी का क्या कंडीशन है, क्या चेंजेस आए हैं एनवायरनमेंट में, और उसके लिए अभी इम्पॉर्टेंट क्या है, कस्टमर या कंज्यूमर कौन से प्रोडक्ट को यूज़ करना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग अभी क्या किया जा रहा है, सैनिटाइज़र और मास्क सबसे ज़्यादा सेल आउट किया जा रहा है। देन थर्ड वन इज़ टू नो कस्टमर्स रिस्पॉन्स टू अ न्यू प्रोडक्ट। मीन्स कोई नया प्रोडक्ट आपने मार्केट में लॉन्च कर दिया, अब लॉन्च करने के बाद उसका आपको फीडबैक भी लेना होगा कि कस्टमर उससे सेटिस्फाई है कि नहीं, ताकि अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होंगे तो उसमें कुछ ज़रूरत होगी चेंजेस करने की, तो आप उसमें इम्प्रूव करेंगे, अपने प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे। और अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो आप उसके सेल को इंक्रीज़ करने के लिए और भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह करेंगे। तो इसमें आप क्या करते हैं, कोई नया प्रोडक्ट अगर मार्केट में लॉन्च किया है तो कस्टमर उसमें किस तरीके का रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ये जानने के लिए आप क्या करते हैं, पीरियड बेस पे या कंटिन्यूसली कस्टमर के ओपिनियंस लिए जाते हैं कि वो सेटिस्फाई है कि नहीं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, कुछ चेंजेस उसमें लाने की ज़रूरत है कि नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, अपनी कंपनी में प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट या डेवलपमेंट करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी गुड्स को मार्केट में लॉन्च करने के लिए या मार्केट में सेल आउट करने के लिए आपको सबसे पहले उसके क्या कॉस्ट हो सकते हैं उसको एस्टिमेट करना ज़रूरी है। और उसको एस्टिमेट करने के लिए क्या करना होगा, मार्केटिंग रिसर्च करना होगा, क्योंकि मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू ही आप जान सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग के लिए क्या क्या कॉस्ट आ सकती है, कितनी आपको एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत है, कि कंज्यूमर को कितने दूर तक आपको इन्फॉर्मेशन कौन से मीडिया से कैसे पहुँचाना है, ट्रांसपोर्टेशन का क्या कॉस्ट आ सकता है, क्या क्या उसके अलग अलग चैनल्स है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन जो किए जाएंगे प्रोडक्ट के वो किस किस चैनल से, इस तरीके से वेरियस चीज़ों से रिलेटेड अब क्या कॉस्ट क्या आ सकती है, इसके बारे में जानकारी इन्फॉर्मेशन मार्केट से लेकर के किसी गुड्स या सर्विस से रिलेटेड कॉस्ट क्या हो सकती है वो एस्टिमेट कर सकते हैं। हेल्प टू फोरकास्ट सेल्स, सेल्स फोरकास्ट करने के लिए मतलब सेल्स प्लानिंग करने के लिए कि कितना सेल किया जाना चाहिए, तो इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मार्केट में उस प्रोडक्ट के कितने डिमांड है ये आपको जानकारी लेनी होगी। तो ये भी आपको कैसे पता चलता है, मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू। देन नेक्स्ट वन इज सेट रियलिस्टिक टारगेट्स। सेट रियलिस्टिक टारगेट्स मीन्स एक्चुअल में प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है ऐसे टारगेट सेट किए जाने, कि मतलब अननेसेसरी बहुत ज़्यादा सेल्स हाई सेल्स के टारगेट भी सेट नहीं किए जाने चाहिए, या ना ही लो लेवल वाले टारगेट सेट किए जाने चाहिए। आपको प्रॉपर जो मार्केटिंग रिसर्च करने से आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं कि इकोनॉमिकली जो चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में वो कैसे हैं, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन वगैरह कैसे हैं, टेक्नोलॉजी में चेंजेस कैसी आ रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के एक रियलिस्टिक टारगेट सेट कर सकते हैं जो प्रैक्टिकल में पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट वन इज़ इवेलुएट द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ प्रमोशनल एफर्ट। मीन्स जो एडवर्टाइजिंग की जाती है या जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ की जाती है उसके थ्रू कंज्यूमर को कितना इन्फॉर्मेशन मिलता है, या कौन से मीडिया के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है, कौन से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इसके बारे में भी जानकारी अगर लेना है तो मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू ही जानकारी मिलती है। नेक्स्ट वन इज़ टू एंटिसिपेट कॉम्पिटिटिव मूव्स। कोई भी कंपनी को अगर लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव करना है तो उसको अपने कॉम्पिटिटर जो है उसकी स्ट्रेटजी के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके कॉम्पिटिटर के क्या मूव्स हैं, क्या उसकी प्राइस पॉलिसी है, क्या स्ट्रेटजी मार्केटिंग सेलिंग स्ट्रेटजी क्या है उनकी, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी ले करके वो क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या उसको पॉलिसी अपनानी है, कैसे उसको सेल करना है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं। तो इसके लिए भी क्या ज़रूरी है, मार्केटिंग रिसर्च ज़रूरी है। एंड लास्ट वन इज़ टू प्रॉब व्हाट वेंट रॉन्ग। कई बार क्या होता है, किसी कंपनी को अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं,
जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल है, एक जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी है, उन्होंने अपने कैप्सूल में क्या हुआ, उनका एक बार डिफ़ेक्ट आ गया। अब डिफ़ेक्ट आ गया तो क्या होता है, कभी भी अगर कोई प्रोडक्ट में डिफ़ेक्ट आता है तो उसकी मार्केट में रेपुटेशन गिर जाती है, या उस कंपनी के प्रोडक्ट को कोई परचेस करना नहीं चाहता है। तो उस टाइम में कंपनी ने क्या किया, मार्केटिंग रिसर्च किया। मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू उन्होंने क्या किया, कंज्यूमर के जो एटीट्यूड्स हैं उनको चेंज करने की कोशिश की। कैसे, उनको मार्केटिंग रिसर्च करने के बाद समझ में आया कि कंज्यूमर के एटीट्यूड को चेंज करने के लिए क्या ज़रूरी है, एडवर्टाइजिंग करना ज़रूरी है, ताकि कंज्यूमर के साइकोलॉजी चेंज हो सके, उनको ये पता चल सके कि ये पहले इसमें कोई इफ़ेक्ट निकला था, ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकले थे, बट अब ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं है। तो इस तरीके से एक प्रॉपर अच्छे मीडिया का यूज़ करके उन्होंने एडवर्टाइजिंग कैंपेन किया, और उन्होंने ये बताया कि अब मेरे कैप्सूल्स जो हैं इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है, और अगर अभी कोई भी किसी इस कैप्सूल का यूज़ करता है, कोई भी इंजरी आती है, तो इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की होगी। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, कंज्यूमर के एटीट्यूड को चेंज किया और कंज्यूमर के फेथ को फिर से गेन किया। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च. I hope all of you have understand the meaning and the types and objectives of marketing research. Thank you.